हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 62nd एपिसोड ऑफ नाग प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद नेटिव शेफ्स। A big thank you to Resham Rui. Also a big thank you to pepperfry.com. Also to mention a big thank you to you who watch my show and make it big, huge, humongous and amazing. मेरी आज की मेहमान वो है जो शायद आपके बहुत सारे इश्यूज जो हैं उसके सोल्यूशन लेकर आई हैं। खुद एक लाइफ कोच हैं, एक ट्रेनर हैं, एक थेरेपिस्ट है। अब आपको बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि मेरी उम्र बताती है दुनिया, मेरे जन्मदिन के दिन लगता है मैं इंसान नहीं कैलेंडर बन गया हूँ। अब एक वक्त आता है जब उम्र हर साल बढ़ती जाती है और उसके बाद उम्र खलती भी लगती है, खलने लगती है। कुछ लोग इसे पॉजिटिवली देखते हैं और कुछ लोग इसे दिल पे लगा लेते हैं। शायद मिड लाइफ क्राइसिस या मिड लाइफ इश्यूज के बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा, ऐसा कुछ लोगों ने पहले सोचा होगा। आज उनके लिए ये एपिसोड देखना बहुत लाभदायक होगा। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान है मिसेस कविता सराफ, जो हैं खुद एक थेरेपिस्ट एंड ऑल्सो अ लाइफ कोच एंड अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। कविता मैम, वेलकम टू राज की बात। Yes, hi everyone, नमस्ते to everyone. सबसे पहले तो हम ये बात करें मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं? Okay, Raj, thank you for having me on this show. You are doing such a wonderful contribution. First, I must congratulate you क्योंकि ये जो MSME के साथ आप विमेन के लिए इतना अच्छा शो कंडक्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ ऑनर टू बी ऑन योर शो। यस, मिड लाइफ क्राइसिस की जो आप बात कर रहे हैं, मिड लाइफ, यस, मिड लाइफ हम साइकोलॉजी में 40 to 60 ईयर्स की जो एज रहती है उसे कोट करते हैं। और मिड लाइफ क्राइसिस अगर हमने सुना ही है, कई लोगों ने फेस भी किया है, हम उसे एड्रेस करते नहीं हैं इन आवर सोसाइटी इतना अच्छे से, इसीलिए आधे प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस होते हैं मेरे हिसाब से जी। तो मेरा ये एंडेवर रहेगा, ये वाले जो अपना टॉक शो है, अगर हम लोगों को इक्विप कर सके, लोगों को ये नई समझ दे सके कि मिड लाइफ क्राइसिस होता है, उसे एक्सेप्ट करें और उसको एम्ब्रेस करके उसमें से बेस्ट कैसे निकाला जाए ताकि हमारी मिड लाइफ बेहतर हो और ओल्ड एज की तरफ जाते हुए हम और कॉन्फिडेंट और प्रोग्रेसिव रहें। यस, सो मिड लाइफ इज एक्चुअली मिड लाइफ एज इट सेज, आपका एक एज जा चुकी है और एक ओल्ड एज आने वाली है, उसके बीच में है। It's the middle stage of life as we call it. For women it's that stage wherein they are already, if they are married, they are 10-12 साल हो चुके, 15 साल हो चुके शादी के, करियर वाइज थोड़ा सेटल हैं वो लोग। एंड एक साइड देखे तो एजिंग और एलिंग पेरेंट्स हैं और एक साइड देखे तो टीनेज बच्चे हैं और बीच में वो खुद फंसी हैं, ऐसा महसूस करने लगती हैं क्योंकि एट वन पॉइंट उन्होंने 15-20 साल इतनी जल्दी निकल गए हैं नई चीजों को संभालते हुए, बच्चों को पालते हुए, घर चलाते हुए, दैट नाउ दे आर एट दैट स्टेज वेयर दे थिंक, दे पॉन्डर, they want to understand now what next जी. And they feel a disconnect with themselves and the world around them. So midlife crisis इसी को बोलेंगे कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्राइसिस में है ऐसा लगता है, तुम्हारी पहचान क्राइसिस में है ऐसा लगता है, और बच्चे अपने रास्ते चले जाएंगे, पेरेंट्स एज हो रहे हैं, मैं कहाँ हूँ। सो इस तरह के क्राइसिस को जो कश्मकश अंदर महसूस होती है उसको मिड लाइफ क्राइसिस हम लोग कोट करते हैं। ठीक है, तो आपने मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में बताया, आप मिड लाइफ सोल्यूशन के बारे में हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मिड लाइफ सोल्यूशन क्या हो। तो सोल्यूशन के बारे में मैं यस, मिड लाइफ सोल्यूशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही मैं बोलूँगी कि मिड लाइफ अगर आती है तो आप अवेयर तो रहिए कि ये मिड लाइफ में मैं पहुँच चुकी हूँ। और जैसे हर मूवी, टीवी सीरियल्स वगैरह में भी बताते हैं एवरीथिंग हैप्पीली एवर आफ्टर, वैसा होता नहीं है, वो उस मोमेंट के लिए रहता है, सो वी जनरली अज्यूम फ्रॉम आवर कंडीशनिंग, हमारे मूवीज, हमारे टीवी शोज ये सब बताते हैं हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर, या इवन इफ यू आर नॉट मैरिड हैप्पी एंडिंग दी एंड जी।
इट्स ऑल मोमेंट टू मोमेंट, हर पल आप जीते हैं एंड देयर इज नेवर अ फिक्स्ड एंड टू एनीथिंग। ट्रू। सो आपको जब ये थोड़ा क्राइसिस महसूस होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। चार्ज यानी कि कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंसी में आ जाते हैं बिकॉज यू आर मैरिड, एंड उस वक्त पे डिपेंडेंसी अच्छी लगती है जी। क्योंकि आप डिपेंड होना चाहते हैं अपने हस्बैंड पे, अपने सिस्टम पे, बच्चा पाल रहे हो तो आपकी डिपेंडेंसी है कि कुक आ जाए, मेड आ जाए, मेरे इन लॉज है, सब मुझे हेल्प कर दे जी। तो ये डिपेंडेंसी की एक आदत हो जाती है और हम सीख करते हैं वो डिपेंडेंसी विच इज फेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रू। सो इन द प्रोसेस यू लूज योर सेल्फ एंड आपको लगता है कि आपको ये आदत सी बन गई है, बट नाउ इज द टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ। यानी हमारा जो चार्ज हमने इधर उधर बिखर गया है कि भाई लेट्स कम बैक टू आवर सेल्व्स नाउ द चिल्ड्रन डोंट नीड एनी मोर, घर भी सेट है, रिलेशनशिप भी काफी कंफर्टेबल है, तो अब आगे क्या होगा। लेकिन पहले तो मैं अपने आप के लिए सोचने लगूं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बट कम बैक टू योर सेल्फ। या आप अब ये जो इनिशियल थॉट, अब ये थॉट का आना ये एक अच्छी बात है, लेकिन जिनको ये थॉट नहीं आ रहा है उनके लिए क्या सोल्यूशन है? थॉट नहीं आ रहा है यानी पहले तो कोई थॉट डिस्ट्रेसिंग होगा तभी ये थॉट आएगा जी। मतलब अगर आप कंफर्टेबल है, आपको ये हिट हुआ ही नहीं है तो जरूरत नहीं है। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तो सोल्यूशन आप क्यों ढूंढेंगे ना। सच बात है। तो फिर ये अगर प्रॉब्लम आपको महसूस होगा तभी आप सोचेंगे उस बारे में। प्रॉब्लम महसूस हो गया, हाँ, इश्यूज आ गए, अब दिमाग वहीं घूम रहा है, किसी और चीज में मन ना लगे तो क्या करें? तो कई बार इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं लाइफ कोचेस रहते हैं, कई बार हमारे पहले जैसे बड़े लोग हमारे लाइफ में गाइड करते थे, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी जी। ऑफ लेट न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, कोई किसी से बात नहीं करता है। ये सारे जो न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं न्यूक्लियर फैमिली के जी, तो इसीलिए हमें काउंसलर और थेरेपिस्ट और लाइफ कोच की जरूरत पड़ने लग गई है। क्योंकि पहले तो बड़े दादा दादी, मदर इन लॉ सब लोग रहते थे, गाइड करते थे हमें कि इस तरह से नेविगेट करो अपनी लाइफ को, कोई बात नहीं, अब खुद के लिए भी थोड़ा देखो, खुद पे ध्यान करो। सो आई थिंक फर्स्ट रियलाइजेशन इज कि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमारी जिंदगी के बारे में, और अगर हमें ठीक करना है तो हमें करना क्या है। सो हमें कोई हेल्प चाहिए तो इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प अगेन। आई जनरली टेल विमेन, इसमें वनरेबिलिटी का सवाल उठता है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स किसी को दिखाऊं, हम सोल्यूशन मांग रहे हैं। हम अगर वही प्रॉब्लम के बारे में रोते रहेंगे या किसी को बार बार बताते रहेंगे, सर्टेनली सब लोग शट डाउन हो जाएंगे। तो या नहीं, आप जैसे ये बता रहे हैं कि यू नो सडनली एक दिन एक रियलाइजेशन होता है, उसके बाद व्हेन यू हैव नो, फर्स्ट यू कॉल अप योर फ्रेंड्स, यू नो पीपल आर वेरी क्लोज टू यू, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उसके बाद फिर सोल्यूशन नहीं मिलता, फिर आप सोल्यूशन के लिए ढूंढते हैं। समटाइम्स यू नो पीपल ऑल्सो गाइड यू एट टाइम्स, जैसे अभी आपने गाइड किया कि पीपल शुड गो टू लाइफ कोचेस या यू नो एक थेरेपिस्ट के पास जाएं। लोग अपने आप को यू नो पुल बैक करते हैं कि क्या मैं मेंटली इनस्टेबल हूँ, मतलब वो एक अलग ख्याल है, वो एक अलग रोड पे चले जाते हैं कि जी कि मुझे ये सब इश्यूज तो नहीं है। पर आप जैसे सोल्यूशन मेकर्स जब मिड लाइफ के बारे में बात करते हैं तो आपका जो पर्सपेक्टिव है इस चीज को देखने का वो क्या होता है? जब आपके पास कोई इस किस्म की तकलीफ लेकर आता है तो आप उससे क्या समझाते हैं? हम पहले तो उन्हें कंफर्ट करते हैं, जैसे कि ये स्टेज बहुत नॉर्मल नेचुरल है, पहले तो इससे दूर ना भागे और उससे कतराए मत, और ये मत सोचिए कि मैं अकेली हूँ इसमें। हम सब इसमें से गुजरे हैं, हम सब गुजरने वाले हैं, और जो भी आएंगे वो भी गुजरेंगे। उसकी डिग्री कम ज्यादा हो सकती है, किसे ज्यादा फील होगा, किसे कम फील होगा, किसे 35 में लगेगा, किसी को 60 में भी लग सकता है, तो वो वेरिएशन आ सकता है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स अ नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज, जो हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बोलते हैं। हम एक क्यों हमारी एक लाइफ स्पैन में डेवलपमेंटल स्टेजेस को एड्रेस करते हैं। तो जैसे डेवलपमेंटल हमें बोलते हैं 20 to 30 में शादी कर लो,
25 to 35 में बच्चे कर लो, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं जी। तो ये भी एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बाद में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, मिड लाइफ में हमें मेनोपॉज आने वाला है, हमारे बच्चे चले जाएंगे तो एम्प्टीनेस सिंड्रोम होएगा हमें शायद, हमारे पेरेंट्स अगर है तो हम पे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेगी क्योंकि अगर बीमार हो गए कुछ है, हमारे पास फाइनेंशियल प्रेशर्स बढ़ सकते हैं, हमें बच्चों की फी पेमेंट करनी है जो बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये स्टेज बहुत नॉर्मल नेचुरल है, बस हर स्टेज के जब भी आपको चैलेंज आती है तो पहले तो अवेयरनेस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपको अवेयरनेस आ गई तो हाफ योर बैटल इज वन, राइट, दिस इज व्हाट वी से। तो हाफ द बैटल यू हैव वन, लोगों को अवेयरनेस आ गई, लोग समझ गए कि ये तो अब गुजरना ही है, ये आग का दरिया है लेकिन फिर भी गुजरना है, और इसे कैसे खुशी खुशी कैसे गुजारे, हाउ कैन समबडी लिव अ वेरी हैप्पी मिड लाइफ, हैव अ हैप्पी मिड लाइफ जर्नी? सी राज जी, अगेन आई वुड लाइक टू एड्रेस एकदम हैप्पी जो आजकल ना थोड़ा सा टॉक्सिक पॉजिटिविटी, इट्स ओके टू समटाइम्स पॉन्डर, कई बार आप कश्मकश में हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, एंड इट्स ओके, मतलब डिलेमा है, डिफिकल्टी है, थोड़ा डिस्ट्रेस है, तो आप पूरी तरह से खुश नहीं रहेंगे लेकिन डिस्कम्फर्ट में रह के आप अपने आप को कंफर्टेबल कैसे बनाए वो जरूर सोच सकते हैं। एकदम खुश तभी रह पाएंगे जब इसमें से निकल जाएंगे, आप अपने आप को वापस रिक्रिएट करेंगे, आप वापस अपने टच में आएंगे, अपने लिए नई नई चीजें कर पाएंगे, खुद को ढूंढ पाएंगे और बेहतर तरह से समझ पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। एक सवाल आया है, आप जवाब देंगी उसका? यस। नाम वो चाहती है मैं उनका नाम न लूं, लेकिन वो कहती है मैं अपने मिड लाइफ से क्राइसिस से गुजर रही हूँ, राइट, और ये मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से मैं अपना ध्यान जो है वो लगा नहीं पा रही हूँ। एक बेटा है वो आउट ऑफ इंडिया चला गया है पढ़ने के लिए, हस्बैंड अपने काम में बिजी रहते हैं, सास और बहू के झगड़े खत्म हो चुके हैं, तो शी इज रेस्टिंग इन पीस ऑल्सो। तो अब उनका कहना है कि मैं 3 किट्टियों की मेंबर हूँ, राइट, पर और वहाँ हाउजी खेल खेल के थक चुकी हूँ, राइट, क्या करूँ? तो हाउजी थोड़े दिन के लिए आप किटी से ब्रेक ले सकती हैं और ऐसी नई चीजें ट्राई करें। समझो आपने गार्डनिंग नहीं किया है, मैं बिसाइड्स द जोक ऑफ कोर्स नई चीजें वैसी करनी, क्योंकि सब डेड एंड सा महसूस होगा, क्योंकि सब घिसा पिटा हो गया है, सब रन ऑफ द मिल हो गया है कि इसके आगे क्या। सो उसके लिए आपको रिक्रिएट करने के लिए अपने अंदर कुछ नई चीजें ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मैं अपनी बात बताऊंगी, मेरे को गार्डनिंग मैंने कभी नहीं किया था, बाय गॉड्स ग्रेस आई ऑलवेज लव्ड गार्डन, आई हैड इट इन एंड अराउंड मी, तो मुझे जरूरत नहीं लगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गार्डनिंग को मैंने कभी नहीं देखा, मैंने फूल पौधे कैसे प्लांट करते हैं वो सब नहीं डिस्कवर किया। सो दैट विल इग्नाइट दैट क्यूरियोसिटी इन मी फॉर लाइफ एंड फॉर नोइंग थिंग्स मच मोर, क्योंकि ये मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। अगेन ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवलिंग है या ये सब मैंने कभी नहीं किया है, तो चलो एक इसके लिए एनरोल करती हूँ या थोड़ा एक फ्रेंड्स के ट्रिप पे ट्राई करती हूँ जाने का। सो जो एक कंफर्ट जोन में हमारी जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उसके परे आप कुछ नया ट्राई करें, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। किटी अगेन मंडेन सी हो गई है आपके लिए, बच्चे अपनी अपनी हैं, कई बार सॉलिट्यूड अच्छा लगता है और वही सॉलिट्यूड अगर ना अच्छा लगे तो वो लोनलीनेस में बदल जाता है जी। तो आपकी हॉबीज कल्टिवेट करें, बिकॉज इफ यू कैन लिव थ्रू योर सॉलिट्यूड एंड योर लोनलीनेस, सॉलिट्यूड जब आप एंजॉय करते हैं वही लोनलीनेस सॉलिट्यूड में बदल जाता है। तो आप अपनी हॉबीज परस्यू करें, आपको जो मजा आता है खुद के साथ करने में वो करें। सो आई थिंक यू कैन नेविगेट योर मिड लाइफ इन अ वंडरफुल वे। मिड लाइफ क्राइसिस जो होते हैं क्या वो फिजिकली भी उसका एक असर होता है? फिजिकली यस, हो सकता है, क्योंकि जब आप एक बैड मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं एंड द रीजन इज मिड लाइफ क्राइसिस, तो क्या उसका असर आपके शरीर पे भी पड़ता है? शरीर पे डेफिनेटली पड़ सकता है, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड है, हमारी मेंटल स्टेट से हमारा फिजिकल स्टेट भी डिटरमिन होता है। तो यस, इस एज में जनरली डिप्रेशन, एंजाइटी, वेरियस अदर चैलेंजेस मे कम अप विथ यू। सो डिप्रेशन हमें बोला जाता है मेंटल इलनेस है, बट डिप्रेशन इज इवन मैनिफेस्टेड फिजिकली।
यानी जॉइंट पेन्स होना, हेडेक्स होना, स्लीप इश्यूज होना, काफ़ी सारे एंजाइटी यानी ज़्यादा चिंता होना, फ्यूचर में ज़्यादा रहना और वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना। तो ये सब चीज़ें एक मेंटल प्रोसेस के कारण हमारे मसल टेंशन बिल्डअप होना, फ्लाइट और फाइट मोड ट्रिगर हो जाता है जैसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी। सो हाइपर विजिलेंस में चले जाते हैं। तो ये सब बॉडी को डेफिनेटली अफेक्ट करता है, बट ये इतना विजिबल नहीं है, यानी दूसरे लोगों को नहीं समझेगा, आपको लगेगा, फील होगा, बट मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम भी ये है कि लोगों को नहीं दिखता है। जैसे अगर मुझे ब्रूज हुआ है, मुझे कटा है, मुझे लगी है, तो मैं दिखा सकती हूँ लोगों को कि देखिए मुझे लगी है। पीपल कैन अंडरस्टैंड, पीपल कैन एम्पथाइज विथ मी, बट इन दिस केस पीपल विल जस्ट से ओके, but they won't understand the depth of the problem. And that okay is more painful than anything else. जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनको एक बहुत सारी बातें शायद आज आपके थ्रू पता चली। आपने जिस तरह की कोचिंग करी, आज जिस तरह की आपने थेरेपी दी, लोगों को जो अवेयरनेस दी, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काम करने वाली महिला हैं, जो ऑफिस जाती हैं, बिजनेस संभालती हैं, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। वो सिर्फ घरेलू इश्यूज से परेशान नहीं है, वो अपने प्रोफेशनल इश्यूज से भी परेशान है। और प्रोफेशनल इश्यूज भी उनको मिड लाइफ की वजह से भी उनको बहुत सारे प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं। कई बार उनके प्रमोशंस नहीं होते, कई बार उनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ जाती है, कई बार उनके बिजनेस पे उसका असर पड़ता है। व्हाट डू यू सजेस्ट देम? So in that case, even I have understood and I have counseled people, women especially, जो midlife में और corporate sector को belong करती हैं। तो corporate segment में यही बहुत competitive सा world है, और वो I would ask them to just slow down a little. होता क्या है ना, वो भाग दौड़ में, वो high achievement में, so यहाँ बर्नआउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन हाउसवाइफ्स एंड ऑल बर्नआउट इतने नहीं होते, बट विमेन हु आर मल्टीटास्किंग स्पेशली विद द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ऑल, बर्नआउट यानी ब्रेन फॉगिंग होना, याद नहीं कर पाना। सो दीज आर वेरी माइल्ड सिम्टम्स, बट कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज चालू हो जाती है। डिसेबिलिटी फिजिकल नहीं होती है, ये मेंटल बर्नआउट की निशानियां हैं अगर आप उन्हें सटली पकड़ पाए तो उसका यही है कि थोड़ा स्लो डाउन करें, थोड़ा सा हाई अचीवमेंट को एक बार स्लो डाउन करके अपनी हेल्थ के तरफ ध्यान करें। थोड़ी नीड्स वांट्स, देखिए हाउ मच इज टू मच। अगर आप पूछा जाए हाउ मच इज टू मच, मतलब कितने कपड़े आपके लिए इनफ है, कितनी ज्वेलरी आपके लिए इनफ है, कितने ट्रैवल प्लान्स आपके लिए इनफ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है जी। बट आपकी हेल्थ बेसिक अगर अच्छी नहीं रही तो ये सब का कोई मीनिंग नहीं है जी। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रायर फॉर यू, इसमें क्या है, प्रायोरिटी शिफ्ट करने वाली बात है। फर्स्ट आपकी हेल्थ इतनी अच्छी रहती है, आप नए नए शादी हुई रहती है कॉर्पोरेट सेगमेंट में, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। बट मिड लाइफ अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, योर बॉडी विल शो यू एंड शो अप फॉर यू। आपका बॉडी हो गया, आपकी माइंड हो गए, अगर इमोशनल रेगुलेशन भी आपको नहीं आता है तो दोज ऑल थिंग्स विल शो अप इन मिड लाइफ। तो दोज एरियाज रियली नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, और उसके लिए आपको स्लो डाउन करना ज़रूरी होगा। ये है कि भाई थोड़ा सा स्लो डाउन आप कैसे करेंगे, मेडिटेशन चालू करेंगे, वॉक्स के लिए जाएंगे, पार्ट टाइम काम करेंगे, बच्चे लोग अगर हॉस्टल में चले गए देन यू फाइंड टाइम। सो देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस। मिड लाइफ क्राइसिस जब होते हैं तब कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा किसी को, एक महिला को खुश कर सकती है? मिड लाइफ आई थिंक गुड कम्युनिटी, एक अच्छे दोस्तों की जो संगत है, अच्छे लोग अगर जो हैं अपलिफ्टिंग इर्द गिर्द हैं और ऑनेस्ट लोग हैं, सच्चे लोग हैं, मतलब कि जो फेक नहीं कर रहे हैं, जो आपको कुछ और बता रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, वैसे ना हो, ऑथेंटिक हो, तो दैट कंपनी रियली कैन हेल्प यू। अ कप ऑफ कॉफ़ी विद देम, अपनी मन की बातें कर ली, बहुत कथार्टिक लगता है मन की बातें करना, दिल से कनेक्ट करना। सो आई थिंक दैट मीट योर ट्राइब, जो बोलते हैं ना, माई सोल ट्राइब या माई ट्राइब, तो आई थिंक दैट कम्युनिटी इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग दिस टाइम। आई फील जो आप किटीज़ में बोलते हैं यूजुअली, बट देन किटी में एक लिमिटेशन आ जाती है जी।
एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, यस मिड लाइफ क्राइसिस को हम क्राइसिस की नज़र से क्यों देखते हैं? क्या ये इतना बड़ा इशू है जिसके ऊपर में अब लोगों ने खुलकर आना चाहिए? यस क्राइसिस इसीलिए बोलते, क्राइसिस कब बोलते हैं हम, जैसे मेरा घर जल रहा है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है गैस में, तो क्राइसिस है, यानी डू और डाई सिचुएशन है, राइट? जी। दैट इज व्हाट वी कॉल क्राइसिस। सो अंदर भी हमारे कुछ प्रॉब्लम है, इट इज डू एंड डाई इफ यू डोंट एड्रेस। If you don't address, you can go into deep depression. If you don't address, you can have major relationship issues. If you don't address, you can have major health crisis. If you don't address, your children will go away and run away from you. जी। So definitely there are crises within you. It cannot be seen again in physical form के जैसे कुछ जल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, let's attend to it ASAP टाइप। ओके, आज कविता मैम आपने मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में, मिड लाइफ सॉल्यूशंस के बारे में, यस यस हाँ, क्राइसिस से ज़्यादा सॉल्यूशंस के ऊपर में आज हमने चर्चा करी। आपने सॉल्यूशंस के ऊपर में हमें ये बताया कि किस तरीके से स्पेसिफिकली लेडीज़ जो हैं वो कैसे अपने मिड लाइफ के बैटल को जीत सकती हैं और कैसे वो अपनी बात को खुलकर किसी लाइफ कोच से या किसी थेरेपिस्ट के पास आकर कर सकती हैं। शायद अपनी मन की बात जब वो कहें तो उन्हें सलूशन मिले। Yes. और अच्छी कम्युनिटी और अच्छे दोस्तों की संगत में वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर Yes. सकती हैं, जिससे ज़िंदगी जो है वो उनकी और भी ज़्यादा Right. खूबसूरत हो जाएंगी। एक और आपके साथ सेशन हम जल्द करेंगे, एक नए मुद्दे पे आपसे बात करेंगे, एक नए मुद्दे पे आपसे कोचिंग, लाइफ कोचिंग लेंगे। उसके लिए अगले सेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Raj, so much for having me on your show. I hope I have helped people who are viewing this. Thank you so much. थैंक यू। कविता सराफ मैम से बात हुई आज। कविता मैम एक बात अपने कॉन्वर्सेशन में 2 या 3 बार उन्होंने दोहराई ये बात, और ये बात पे वो बड़ी कहना चाहती थी, बड़े बड़े जोर देकर उन्होंने ये बात कही कि जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप देखिए, प्रधानमंत्री अकेले नहीं है देश में जिनकी मन की बात होती है ना? हम सब के मन में बातें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ जो हैं वो कई बार कभी अपने घर के प्रेशर से, कभी अपने रिलेशनशिप के प्रेशर से, कभी समाज के प्रेशर से अपनी बात कर ही नहीं पाती, अपनी बात कह नहीं पाती। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। कभी कभार अपने हस्बैंड काम से जब वापस आते हैं, उनका मूड ख़राब है, शायद उस प्रेशर से भी एक लेडी जो है वो अपने दिल की बात अपने हस्बैंड से नहीं कह पाती। तो कहाँ बोले, कहाँ कहे, ऐसी जगह होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतने विकसित आपने कर लिया, आपकी मेंटालिटी में आपने इतना अपने आप को विकसित कर लिया, तो इस चीज़ में क्यों नहीं खुलकर आकर हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात अगर घर में नहीं कर सकते, परिवार में नहीं कर सकते, तो हम लाइफ कोच के पास कर सकते हैं। हम ऐसे थेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं जो हमें एक सही राह दिखाए। ज़रूरी नहीं कि आप दोस्तों को ही ढूंढें। कई बार समझदार लोगों से मिलना भी एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मिड लाइफ क्राइसिस को क्राइसिस की नज़र से नहीं, सॉल्यूशंस की नज़र से देखना चाहिए। और कविता सराफ मैम की नज़र से अगर आप देखें तो मिड लाइफ इज़ नॉट अबाउट इश्यूज और क्राइसिस, इट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशंस एंड मेकिंग लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। फिर होगी आपसे मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और वो कहते हैं ना कि आग लगी है बस्ती में मेरे, सब कुछ जल गया है। मैंने पूछा तुम जिंदा हो? तो तूने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर जला ही क्या है ना? आप हैं तो दुनिया है, और दुनिया है तो सब बढ़िया है। जिंदा रहें। जय हिंद।